पास इसका कोई उत्तर देने नहीं आएगा। अगर सम्राट चौधरी जी में हिम्मत है तो आज जो हम 20 सवाल पूछेंगे उन 20 सवालों का जवाब आप दें। तेजस्वी यादव ने आज बिहार के सरकार से 20 बड़े सवाल पूछे हैं। ऋषि श्री मामले में तेजस्वी यादव ने कई अहम सवाल और बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने 20 सवाल सम्राट चौधरी से पूछे हैं। सम्राट चौधरी के ऊपर जोरदार हमला भी किया है। सम्राट चौधरी को कोई समझ नहीं है। पहले वो 20 सवाल जो तेजस्वी यादव ने पूछा है वो आप सुनिए। और सम्राट चौधरी जी का तो विटो लगा था, और सम्राट चौधरी का यही शर्त था कि यही अधिकारी रहेंगे, यही सिस्टम रहेगा, और सम्राट चौधरी को तो सब कुछ मंजूर है भाई। तो अनूठा है, अंगूठा छाप मुख्यमंत्री। कितनी उनमें गहराई है ये अधिकारी जानते हैं, कितने उनमें क्षमता है ये अधिकारी जानते हैं, कितने मामले की समझ है ये वो अधिकारी जानते हैं, कितने योग्य हैं ये भी वो अधिकारी चाहते हैं। तभी इस तरह का मुख्यमंत्री आज बिहार में बना हुआ है, ताकि इनको रबर स्टैम्प जैसा लोग चलाते रहे। और नीतीश कुमार जी के मामले में तो हम क्या कहें, तो भ्रष्टाचार के बीच पितामह निकले। और ये अनूठा अंगूठा छाप मुख्यमंत्री जिसको समझ ही नहीं। अब हमारे कुछ सवाल हैं और हम चाहेंगे जितने यहां पत्रकार भाई आप लोग हैं, इस सवाल को जरा आप समझिएगा। मेरा छापना मत छापिएगा, लेकिन कम से कम ये सवाल जरूर छापिए। ये सवाल छापने से सरकार पे प्रेशर बनेगा, सरकार को जवाब देना होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन हम आपको गारंटी कर सकते हैं कि सरकार के पास इसका कोई उत्तर देने नहीं आएगा। अगर सम्राट चौधरी जी में हिम्मत है तो आज जो हम 20 सवाल पूछेंगे उन 20 सवालों का जवाब आप दें। कितने गंभीर है ये पता चलेगा। तो पहला सवाल हम पूछना चाहते हैं, एक मामूली सा ठेकेदार ऋषुश्री कई विभागों में टेंडरों को अपनी मर्जी से कैसे मैनेज कर रहा था। सरकार का निगरानी तंत्र इतने वर्षों तक क्या कर रहा था, या अपराधियों द्वारा निजी लाभ के लिए सब कुछ नजरअंदाज जो है किया जा रहा था। ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मेरा, ईडी की जांच में सामने आए जो चैट्स है, जो ईडी ने जांच किया, जो सामने आया, जो पता चलता है कि ऋषिश्री कई वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभावशाली कॉकस को सत्ता और सर्वोच्च अधिकारियों का संरक्षण कैसे प्राप्त था। जो चैट्स आया ईडी के पास, जो मिले, उससे पक्का पता चलता कि जितने सर्वोच्च अधिकारी हैं, सत्ता प्रभावशाली लोग हैं, उनका संरक्षण कैसे प्राप्त था। वह अधिकारियों को निर्देश देता था। तीसरा सवाल, चार्जशीट में बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया है, क्या ऐसा करने में देरी के पीछे क्या कोई राजनीतिक दबाव है, अथवा सत्ता में बैठे राजनेताओं को खुद पकड़ने जाने का डर है। कितना देरी से चार्जशीट हुआ, क्यों। चौथा सवाल हमारा, 2 आईएएस अधिकारियों के निलंबित किया गया। 2 अधिकारी जो आईएएस हैं उनको निलंबित किया गया, लेकिन चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। उनकी तात्काल गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। 12वां, सरकार केवल छोटी मछलियों और कुछ चुनिंदा अधिकारियों के बलि का बकरा बना रही है।
इस सिंडिकेट के शीर्ष पर बैठे असली राजनीतिक आकाओं और अमृतपान करने वाले अधिकारियों के नाम अब सामने लाए जाएंगे। आप समझ जाइए, पूरा सिंडिकेट है, लेकिन केवल किरानी, छोटा मोटा इंजीनियर, यही सबको पकड़ता है। और इन्हीं पर चार्जशीट भी देखिएगा जो किया गया है, इन्हीं लोगों के नाम पे किया गया। कोई नहीं, आईएएस तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे। और जिसका सिंडिकेट वगैरह चल रहा है उसका भी पता कर पा रहे लोग। 13वां सवाल, जिन विभागों में ये महाघोटाला हुआ उनके विभागीय मंत्रियों ने अभी तक अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया? कोई नैतिकता ही नहीं बची हुई है, कोई नैतिकता नहीं बची हुई। अगर इतने घोटाले हुए हैं तो सरकार मानो ना भाई कि हाँ घोटाले हुए, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं उठा रहा। 14वां सवाल, सरकार को सभी जानकारी उपलब्ध हो जाने के बाद भी 1 साल से अधिक का समय लगा। ईडी के कहने के बावजूद भी बिहार पुलिस ने महीनों तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की थी? हम जानना चाहते हैं बिहार पुलिस पे, ईओयू से पूछना चाहते हैं। इतना साल से सब पता है, ईडी कह रहा है इतना महीना से, और आप लोग जो है किसी पर जो है चार्जशीट नहीं कर रहे। क्या ये देरी सबूतों को मिटाने के लिए है, अपनों को बचाने के लिए है, और फाइलों को दबाने के लिए की गई थी? यह सवाल जानना चाहता है। यह बिहार के आम नागरिकों का पैसा है। किसान रो रहा है, छात्र लाठी खा रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा, महंगाई चरम सीमा पर है, पेंशन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा, हालात खराब है, कर्ज बढ़ रहा है। ये लोग घूस पे घूस, घूस पे घूस, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 15वां सवाल, कुछ अधिकारी इस घोटाले को दबाने के लिए दूसरे माध्यमों का सहारा ले रहे हैं। बिहार सरकार के वकील ऋषि श्री के खिलाफ कोर्ट में उपस्थित क्यों नहीं हुए? ऐसा तो गजबे हाल है भाई। बिहार सरकार का वकील कोर्ट गया ही नहीं ऋषि श्री के खिलाफ, उपस्थिति नहीं था। क्या इसका जवाब नहीं जानना चाहिए? क्या किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्या कारण था इतना बड़ा घोटाला? यानी तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि घोटालेबाजी को बचाया जा रहा है, कुछ को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और केस को रफा दफा किया जा रहा है, ठंडे बस्ते में भी हो जाएगा। 16वां सवाल, कोसी बेसिन विकास परियोजना और गुजरात की कंपनी को कोसी बराज का ठेका दिलाने में टेंडर माफी या ऋषि ने मदद की? बिहार के बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील प्रोजेक्ट में इतनी आसानी से भ्रष्टाचार कैसे हो जा रहा है? क्या इन्वॉल्वमेंट है कोसी बेसिन विकास परियोजना का? गुजराती कंपनी है, उसने बचाया जा रहा है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। 17वां सवाल, क्या सरकार का पूरा आंतरिक ऑडिट सिस्टम और विजिलेंस विभाग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं? जो इस स्केल के महाघोटाले को समय समय पर उजागर नहीं कर सकता है, या सभी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं? यही ना हो सकता है। या तो इतने बड़ा स्केल महाघोटाले का आपके पास कुछ है ही नहीं, आप फेल हो चुके हैं, या तो आप सब मिले हुए हैं, पूरा सिस्टम मिला हुआ है, तभी बचाया जा रहा है। 18वां सवाल, जब
राज्य में सभी कुछ, जब सब कुछ ई टेंडरिंग के जरिए होता है, तो बीजेपी जेडीयू सरकार के पाले पोसे टेंडर माफिया का सिंडिकेट डिजिटल पोर्टल को कैसे मैनिपुलेट और मैनेज कर रहा था, यह हमारा सवाल है सरकार के लोगों का। यानी ई टेंडरिंग को भी मैनेज कर दे रहे लोग। गजब का सिंडिकेट है भाई। 19वां सवाल, एसबीयू ने 4000 पन्नों का चार्जशीट में सिर्फ 7 मुख्य आरोप, 4000 पन्ना का चार्जशीट एसबीयू का, और केवल 7 मुख्य आरोपी को नामजद किया है और कहा है कि अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। जब बाकी बच्चे रसूखदार अधिकारियों और नेताओं को क्लीन चिट देने में इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? अब तो बताए ना, रफा दफा करना है। 4000 का पन्ना में 7 गो मुख्य आरोपी, इसमें भी कोई आईएएस, कोई मंत्री या कोई नेता नहीं, उनका नाम हटा दिया गया है, रफा दफा कराया जा रहा है। यही एक खेल एनडीए का, नीतीश जी का। और जो मुख्यमंत्री बने वो कितने योग्य हैं, काबिल हैं, कितने गहराई तक जाते हैं, कितने गंभीर हैं, केवल लाउड माउथ है, सबको पता है क्या कैपेबिलिटी है उनमें, क्या एक्सपीरियंस रहा है उनमें। ऐसे लोगों को रबर स्टैम्प भाजपा मुख्यमंत्री बनाती है कि 1 रुपया में 1 एकड़, जो एक एकड़ नहीं, कई एकड़ जमीन जो है दे दिया गया 99 साल के नीतीश पे। शमशान का कई घाटों का दिया जा रहा है। कैसे महंगाई बढ़ेगी, लोग को तो पूछना चाहिए। 20वां मेरा ये सवाल है कि सरकार में एनडीए के लोग जो हैं वो केवल प्रयोग करते हैं कि सभी बड़े घोटालों में दबाव पड़ने पर दिखावटी गिरफ्तारी की जाए, या उसे बलि का बकरा बनाना है तो दलित, पिछड़े, मुस्लिम समुदाय के ही अधिकारी हो। यानी या तो दलित होगा, या तो पिछड़ा होगा, या तो मुसलमान ही होगा। सृजन घोटाले में भी वही हुआ, प्रश्न पत्र घोटाले में भी वही हुआ, और ऋषुश्री घोटाले में भी वही हो रहा है। तब भी अनुसूचित जाति वर्ग के सुधीर कुमार, संजीव हंस, योगेश सागर इत्यादि को ही अभियुक्त बनाकर जेल भेजा जाता है। यानी एनडीए सरकार का जो भ्रष्टाचार है और मामले में सिस्टमैटिक फेलियर ऑफ गवर्नेंस है का रिकॉर्ड जो है स्थापित कर लिया है। सिस्टमैटिक फेलियर ऑफ गवर्नेंस का रिकॉर्ड जो है स्थापित इन लोगों ने कर दिया है। नीतीश कुमार जी इनके भ्रष्टाचारियों के द्रोणाचार्य कह लीजिए, भीष्म पितामह कह लीजिए। और हम एक बात बता देते हैं आप सभी लोगों को कि बिहार के जो चंद अधिकारी हैं, जो सिंडिकेट जो चला रहे हैं, चाहे नीतीश जी के समय या सम्राट चौधरी के समय, जो चंद अधिकारी जो बिहार के हैं वो विश्व के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, सबसे भ्रष्ट अधिकारी विश्व के। इन लोगों को अवार्ड मिल जाएगा। हम तो ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बिना सत्ता में बैठे लोगों की सीधी या परोक्ष मदद के हो सकता है? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। और अगर मुख्य साजिशकर्ता पर्दे के पीछे ही रहे और सिर्फ छोटे मोटे लोग को ही पकड़े जाए, तो इस भ्रष्टाचार का असल किरदार कोई और ही है, समझ जाइए, कहीं और से चलता। ऋषुश्री तो छोटी सी झलकी है, छोटी सी झलकी है ऋषुश्री।
कई जो चंद अधिकारी जो है उनके बाल बच्चे बेटे बेटियां कंसल्टेंसी खोल रखे हैं, कंपनी खोल रखे हैं, कई विभागों में टेंडर मैनेज कराया जाता है मैनेज किया हुआ अधिकारी को भेज करके। क्या उनकी कंपनियों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितने ऐसे लोग हैं, देख लीजिएगा कितना आईएएस लोग का जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको बिहार में हर विभाग में काम मिल जा रहा है, कंसल्टेंसी खोल दिया जा रहा है, कंपनियां खोल दी जा रही हैं, और किस किस विभाग में नहीं घुसे हुए ये बता दीजिए आप। सभी विभाग में घुसे हुए हैं।